हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ सर्वेइंग। तो सर्वेइंग और जियोमेट्रिक्स के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास आई होप आप लोगों ने देखी होगी। अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं आई होप आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे। पिछली क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं एक नए टॉपिक को शुरू करता हूं जिसका नाम है वर्नियर स्केल। आप लोगों ने देखा प्लेन स्केल, हमारे पास पेंसिल बॉक्स में प्लेन स्केल होती है। आप उससे एक एक सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो, एक एक mm मेजर कर सकते हो। नाउ अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल हम 0.1 mm भी मेजर कर लेंगे। सोचिए, आप इमेजिन करो यार कि 1 mm का भी 1/10 आप मेजर कर ले जाओगे, 0.1 mm भी आप मेजर कर ले जाओगे। दैट इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। देखते हैं वर्नियर स्केल क्या होता है और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कहां पर यूज होता है। पहले मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं कि वर्नियर यूज कहां होता है, क्यों एक सिविल इंजीनियर को वर्नियर चलाना आना चाहिए साइड पे। पहले प्रैक्टिकली बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा वर्नियर स्केल होता क्या है। तो हेडिंग डाल देते हैं अपन, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल देखिए, सुनो बहुत ध्यान से, वर्नियर स्केल के बारे में सुनिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं ये एक कॉलम है, ठीक है। एक कॉलम को बना के दिखाता हूं मैं आपको। तो थोड़ा सा आरसीसी का डिस्कशन करते हैं। ये एक कॉलम है। अब इस कॉलम में देखिए क्या है, क्रॉस सेक्शन। अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे, टॉप व्यू आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है। अब यहाँ पर एक रीइंफोर्समेंट जो स्टील बार है, ऐसे आपको स्टील बार आते हुए दिख रहा है। स्टील बार आपको आते हुए दिख रहा है, ठीक है। एक स्टील बार आपका ये दिख रहा है, क्लियर है। तो दो स्टील बार हो गए। अब दो और देखिए, बहुत ध्यान से देखना। एक ये स्टील बार और एक ये स्टील बार, इमेजिन हो रहा है 3 डायमेंशन में। तो ये मेन स्टील बार है। और कॉलम कैसा होता है, कंप्रेशन मेंबर होता है। अब देखो बहुत ध्यान से, यहां पर इन्हें बाइंड करने के लिए मैं क्या देता हूं। अब मान लो कॉलम की हाइट बहुत ज्यादा है और मेरे पास जो स्टील बार अवेलेबल है साइड पे वो इतने हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर कुछ लेंथ ओवरलैप करके इसे नीचे एक्सटेंड कर दूंगा। यहां पर कुछ लेंथ ओवरलैप करके इसकी लेंथ एक्सटेंड कर दूंगा। यहां पर कुछ लेंथ ओवरलैप करके ये एक्सटेंड कर दूंगा। यहां पर कुछ लेंथ ओवरलैप करके इसे एक्सटेंड कर दूंगा। समझ गए? समझ गए। जब कॉलम की लेंथ बड़ी होती है, साइड पे हमारे पास इतनी बड़े लेंथ के स्टील बार्स अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे बाइंड कर देंगे। तो बाइंड करने के लिए क्या करते हैं दोस्त, हम यहां पर इन्हें बाइंड करने के लिए हमारे पास बाइंडिंग वायर्स होते हैं। हमारे पास बाइंडिंग वायर्स होते हैं, समझ रहे हैं आप। ये बाइंडिंग वायर्स हो गए। ये बाइंडिंग वायर बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत पतले होते हैं। इन ऑर्डर ऑफ एमएम्स के भी छोटे होते हैं, 1 mm 2 mm 0.1 mm, ऐसे पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं, 1 mm की रेंज के होते हैं। तो अब साइड पे मान लीजिए आपके अगर बाइंडिंग वायर्स हैं, तो कैसे मेजर करोगे कितने mm का है। जैसे इसमें गेज चलता है, बट अगर mm के टर्म्स में बात करें, आपको कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि साहब ये तो 0.8 mm का है, 0.8 mm का है, 1 mm का है। तो आप कैसे चेक करोगे, तो आपको कैसे चेक करना होता है, वर्नियर से चेक करना होता है। समझ गए आप। तो वर्नियर स्केल इसलिए काम आती है ताकि कॉन्ट्रैक्टर आपका बेवकूफ ना बना पाए। ये जो बाइंडिंग वायर्स हैं, ये आपके जो वो स्पेसिफाई करेगा या आपने जो ड्राइंग में दे रखे होंगे, आप चेक कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, आपके सामने प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं कि 8 mm का स्टील बार रख दूं तो आप पहचान लोगे, 10 mm का रख दूं पहचान लोगे, 12 mm का रख दूं तो पहचान लोगे, 16 mm का भी पहचान लोगे। मगर हमारी इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस से एक चीज आती है, आपके सामने अगर मैं 1 mm का बाइंडिंग वायर रख दूं, 2 mm का बाइंडिंग वायर रख दूं, आप नहीं पहचान पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, देखते ही आप पहचान जाओ, तो आप क्या है कि अपनी नेकेड आई से पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो 5-10 साल के बाद जब आप साइट पे इतना काम कर लिया हो, तो हो सकता है आप पहचान जाओ। बट फिर भी बहुत दिक्कत होती है 1 mm 2 mm में डिफरेंशिएट करना। आप समझ लो किस किस रेंज में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमें वर्नियर स्केल का काम आता है। तो यू समझ में आ गया, एक सिविल इंजीनियर को वर्नियर स्केल चलाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। पहले मैनुअल आती थी, तो हम लोग मैनुअल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तो डिजिटल आती है। डिजिटल मतलब बाइंडिंग वायर को रखा आपने वर्नियर में, वो ऑटोमेटिकली रीडिंग दे देगा आपको। कैलिब्रेट करके रीडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट पुराने में क्या होता था, कैलिब्रेशन करना होता था। तो कभी कभी क्वेश्चन उससे कैलिब्रेशन से आ जाता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो वर्नियर स्केल के बारे में बताता हूँ, इट इज ऑफ ओके। वर्नियर स्केल के बारे में बताता हूँ। तो पहले मैं इसके दो टाइप के बारे में बताता हूँ, डायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड रेट्रोग्रेड वर्नियर।
डायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड वर्नियर। समझ में आ रहा है आपको सभी को? डायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो सबसे पहले मैं देखता हूं डायरेक्ट वर्नियर। और एक चीज और लिख दीजिए, वर्नियर स्केल इज यूज टू मेजर 3 डायमेंशन विद द हेल्प ऑफ मेन स्केल। वर्नियर स्केल with the combination of main scale with the combination of main scale okay, vernier scale with the combination of main scale measure 3 dimension, measure up to 3 dimensions। कौन कौन सी देखते हैं बहुत ध्यान से। एक सेंटीमीटर, उस एक सेंटीमीटर, ठीक है, एक mm। और मजे की बात देखिए 0.1 mm भी हम वर्नियर से मेजर कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले आपने देखा कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक। फिर आपने देखा कि वर्नियर कितने टाइप की होती हैं और वर्नियर से हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्नियर स्केल क्या होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वर्नियर स्केल क्या होती है, अब हम उसके बारे में देख रहे हैं। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, डायरेक्ट वर्नियर। देखते हैं, चलिए डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है। डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलो देखो, मैं बहुत आराम से डायग्राम बनाऊंगा, आपको भी क्या करना है, बहुत आराम से डायग्राम बनाना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए डायग्राम बनाने में, ठीक है। तो पहले मैं एक मेन स्केल दिखा रहा हूं, यह एक मेन स्केल है। तो मेन स्केल में ये कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर भी आपके ग्रेजुएशन है। क्लियर है दोस्त? चलो आगे देखो, ये है अपनी मेन स्केल। ये अपनी मेन स्केल मान लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब एक चीज मुझे बताओ, मैंने एग्जांपल ले लिया है, मेन स्केल का एक पार्ट ले लिया और आपको दिखा दिया है। मेन स्केल वैसे 0 से स्टार्ट होगी ना, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो मैंने 1 से 2 के बीच वाला पोर्शन ले लिया है मैंने। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ये क्या हो जाएगा, ये 1.1 हो जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा, ये 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और ये 2, ठीक है। अब मेन स्केल के ऊपर मुझे रखनी होती है वर्नियर स्केल। देखो यहां पर वर्नियर स्केल रख रहा हूं मैं, यहां वर्नियर स्केल रख रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये 0 और उसके बाद देखो ये 10वीं आएगी, ये 10वीं, 0 के बाद ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, ये छठी, ये 7वीं, ये 8वीं, ये 9वीं और ये 10वीं, ये 10वीं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्लियर है? मतलब क्या हो गया, ये वर्नियर स्केल है, मेन स्केल, और ये वर्नियर स्केल है। ये वर्नियर स्केल है, वो भी इधर मूव कर रही है, वो भी इधर मूव कर रही है। सो ये कॉम्बिनेशन जो आपका होता है, ये कॉम्बिनेशन आपका होता है डायरेक्ट वर्नियर का। तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज डायरेक्ट वर्नियर। क्लियर है? ये आपका हो गया डायरेक्ट वर्नियर। अब एक चीज देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, आपने यहां पर क्या देखा हुआ है, यहां पर आपने एक चीज देखी, मैं दूसरे कलर से आपको दिखा देता हूं। मेन स्केल जो कम से कम मेजर कर सकता है वो ये डिस्टेंस है, हरी वाली देखो बोर्ड पे, ठीक है। और आप देख रहे हो यहां पर हम लोग किस रेंज में बात कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 mm, 0.1 mm, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा इलेबरेटेड व्यू दिखाया हुआ है, इतनी बड़ी स्केल नहीं है, तो कम से कम होगी 50 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। बट मैंने आपको एक्सपैंड करके दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये देख रहे हैं मेन स्केल कम से कम कितना मेजर कर सकता है, जो हरा वाला मैंने बोर्ड पे दिखाया हुआ है, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इसे एस बोल देंगे, एस। मिनिमम
मेन स्केल कैन मेजर इज एस। मिनिमम डायमेंशन अ मेन स्केल कैन मेजर इज एस। और ये कितना है, बहुत ध्यान से सोचो, बहुत ध्यान से सोचो, ये कितना है, ये एक mm है कि नहीं है, 1 mm है। सो मिनिमम डायमेंशन दैट लेंथ ऑफ वन ग्रेजुएशन इन मेन स्केल इज एस। लेट, देखो, लेट लेंथ ऑफ वन ग्रेजुएशन in main scale is S। ये हमने डिनोट कर दिया। अब देखो वर्नियर में हमने क्या किया है, वर्नियर में जो ग्रेजुएशन है उन्हें थोड़ा थोड़ा पास में रखा है एज कंपेयर टू द मेन स्केल। अब मुझे एक चीज बताइए, वर्नियर स्केल में जो मिनिमम ग्रेजुएशन है, मिनिमम लेंथ जो वर्नियर मेजर कर सकता है वो क्या है, मैं किसी और कलर से दिखा देता हूं, ब्लू कलर से दिखा देता हूं। देखो कम से कम वर्नियर इतना मेजर कर सकता है, हाँ या ना, कम से कम। तो इसे मैं डिनोट कर देता हूं वी से, वी। आई होप वी दिख रहा होगा ना, वी दिख रहा है ना। चलो तो यहां पर मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ वन ग्रेजुएशन इन वर्नियर स्केल क्या है, इसको मैंने नाम दे दिया है वी। आप कुछ और भी लेटर दे सकते हो। लेट लेंथ ऑफ वन ग्रेजुएशन इन वर्नियर स्केल इज वी। समझ में आ गया। अब देखो इनका कॉम्बिनेशन जो है, इनका कॉम्बिनेशन, अब यहां पर एक चीज देखो, नीचे 10 ग्रेजुएशन है, नीचे 9 ग्रेजुएशन है, ऊपर 10 ग्रेजुएशन है। बहुत ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे की 9 और ऊपर ध्यान से गिनो 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वर्नियर की 10 ग्रेजुएशन को आपने किससे मैच कराया है, 9 से मैच कराया है कि नहीं कराया है। और अगर ऐसा होगा तो आपने क्या किया है, वर्नियर स्केल के ग्रेजुएशंस को पास पास रखा है, वर्नियर ग्रेजुएशन की स्केल को पास पास रखा है कि नहीं रखा है, हाँ या ना दोस्त, इतनी बात समझ में आ रही है, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब वर्नियर स्केल की ग्रेजुएशंस को पास पास रखा है, यस और नो। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्नियर स्केल की ग्रेजुएशन को हमने पास पास रख दिया और हमने यहां पर बोल दिया कि n ग्रेजुएशन ऑफ वर्नियर स्केल मैचेस विद द n-1 ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल, हाँ है ना। अगर 10 की जगह मैं n लिख लूं, कोई ऐसा वर्नियर बनाओ जिसमें 10 की जगह n ग्रेजुएशन हो, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, तो यहां पर देखो मैंने क्या लिखा, n ग्रेजुएशन ऑफ वर्नियर स्केल matches with n-1 graduation of main scale। समझ में आ गया, हाँ या ना। n graduation of vernier scale matches with n-1 graduation of मेन स्केल, है ना। अब देखो, अब एक चीज देखो, मैंने यहां पर क्या लिखा कि n ग्रेजुएशन है वर्नियर की और n-1 ग्रेजुएशन है मेन स्केल की। समझ में आया दोस्त, समझ में आ गया। अब एक चीज देखते हैं बहुत ध्यान से, एक ग्रेजुएशन की लेंथ कितनी है, v है, तो n ग्रेजुएशन की लेंथ कितनी हो जाएगी, एक ग्रेजुएशन की लेंथ अगर n है तो एक ग्रेजुएशन की लेंथ अगर v है तो n ग्रेजुएशन की लेंथ कितनी हो जाएगी, निकाल सकते हैं ना। और यहां पर देखो एक ग्रेजुएशन की लेंथ s है, n-1 ग्रेजुएशन की लेंथ कितनी हो जाएगी, n-1 इंटू s हो जाएगी। तो यहां से मैं क्या एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखिए, n इंटू v इज इक्वल टू n-1 इंटू s, n-1 इंटू s, हाँ या ना। n इंटू v इज इक्वल टू n-1 इंटू s, यस और नो, क्लियर है ये वाली चीज। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये यहां पर हमारे पास क्या आ गई, एक एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो इस एक्सप्रेशन से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखिए। लीस्ट काउंट देखते हैं, वर्नियर और मेन स्केल मिला के कितना मेजर कर सकते हैं, वर्नियर और मेन स्केल मिला के कितना मेजर कर सकते हैं वो अपन देखते हैं। तो लीस्ट काउंट देखते हैं दोस्त हम लोग, लीस्ट काउंट कितना होगा,
वी एस माइनस वी, एस माइनस वी, एस माइनस वी का जो कॉम्बिनेशन है, जो माइनस करोगे तो इतना कम से कम भी मेजर कर सकता है, इतना भी कम से कम मेजर कर सकता है। देखो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर एरो बनाया है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये भी हम मेजर कर सकते हैं, एस माइनस वी, जितनी लेंथ बची वो भी हम मेजर कर सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्नियर एंड मेन स्केल। अब यहाँ पर देखो एन वी इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एस है, दिस इज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। अब देखो बहुत ध्यान से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एन वी इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एस, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, v की जगह क्या लिख सकता हूँ, n माइनस वन इंटू एस अपॉन अपॉन एन, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, s माइनस वी, वी कितना है, s माइनस एन माइनस वन इंटू एस अपॉन एन। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये एलसीएम 1 आ गया, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। तो लीस्ट काउंट इज, लीस्ट काउंट इज, देखो एलसीएम अगर आप एन लोगे, एलसीएम अगर आप एन लोगे तो ये एन एस हो जाएगा माइनस एन एस प्लस का एस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो लीस्ट काउंट इज एस अपॉन एन, लीस्ट काउंट इज एस अपॉन एन। तो ये लीस्ट काउंट आ गया। जब ये लीस्ट काउंट आ गया, अब एक चीज देखो बहुत ध्यान से, लीस्ट काउंट आ गया तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है दोस्त, देखो बहुत ध्यान से, लीस्ट काउंट एस अपॉन एन हो गया कि नहीं हो गया। अब एक चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी कि एस कितना था, डायग्राम में देखो एस कितना था, एस है आपका 1 mm, एन कितना है 10, एन है 10 ग्रेजुएशन ना, इसके हिसाब से एस इज 1 mm और एन कितना है, एन है आपका 10 ग्रेजुएशन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ग्रेजुएशन इन वर्नियर स्केल, मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ ग्रेजुएशन इन वर्नियर स्केल, है ना, क्लियर है। तो इसका मतलब लीस्ट काउंट, ये कॉम्बिनेशन कितना, लीस्ट काउंट ये कितना कॉम्बिनेशन, ये कितना मेजर कर लेगा, लिखे लीस्ट काउंट है एस अपॉन एन, यानी 1/10, 1/10 यानी 0.1 mm, 0.1 mm, तो ये लीस्ट काउंट है। मतलब आपने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्नियर और मेन स्केल कितना मेजर कर लेते हैं, ये आपका 1 mm, 0.1 mm मेजर कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट वर्नियर कैन मेजर अप टू 3 डायमेंशन, डायरेक्ट वर्नियर कैन मेजर अप टू 3 डायमेंशन। ठीक है, तो एक तो आपने देखा एक mm जो मेन स्केल कर लेती है, एक सेंटीमीटर भी मेन स्केल कर लेती है ना, एक सेंटीमीटर, फिर आपने देखा एक mm भी आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि मेन स्केल में ग्रेजुएशन इतनी है, और 0.1 mm जब आपने वर्नियर की मदद ले ली, मेन स्केल की मदद ले ली, तो ये कितना मेजर कर लेंगे, 0.1 mm भी मेजर कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, देखो बहुत ध्यान से। और एक और चीज देखो, इस डायग्राम को देखो, एक और एक्सप्रेशन देखते हैं हम लोग, क्या एक्सप्रेशन आएगा, आप यहां पर देख रहे होंगे कि जिस डायरेक्शन में मेन स्केल मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में वर्नियर स्केल भी मूव कर रही है, देख रहे हो, 0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, और वर्नियर स्केल भी देखिए उसी डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, यस और नो, हाँ है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है दोस्त, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इनडायरेक्ट वर्नियर मैं नोट के फॉर्म में लिख देता हूं यहाँ पर, ये नोट एक बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो इस पर स्टार मार्क कर देता हूं मैं, इस पे स्टार मार्क कर देता हूँ, नोट के फॉर्म में लिख के स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इन डायरेक्ट वर्नियर ठीक है, मेन स्केल moves or propagate in vernier scale propagate in the same direction as of
मेन स्केल, ठीक है। इनडायरेक्ट वर्नियर, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल moves in or propagate in same direction, propagate in same direction as of main scale, as of main scale, क्लियर है। प्रोपोगेट इन सेम डायरेक्शन एज ऑफ मेन स्केल, क्लियर हो रही है ये वाली बात। तो इतनी चीज आपको समझनी है, दिस इज डायरेक्ट वर्नियर। अब आपका पॉइंट आएगा कि सर आपने वर्नियर के बारे में तो पूरा बता दिया, अब हमें ये बताइए कि साइड पे मेजर कैसे करेंगे, साइड पे मेजर कैसे करते हैं, 0.1 mm कैसे मेजर करेंगे, वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, फटाफट फटाफट लिखो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम देख लो फटाफट, ये देखा डायग्राम, और फिर हम आगे, अब मैं आपको बिल्कुल साइट वाली चीज बताता हूँ कि कैसे साइट पे हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। 0.1 mm भी कैसे मेजर करते हैं ये अभी मैं आपको बताता हूँ, फटाफट लिखिए। ठीक है, लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो ये सारी चीजें हैं डायरेक्ट वर्नियर की। इसके पे क्वेश्चन कैसा आता है, अभी मैं आपको गेट का एक क्वेश्चन भी करा दूंगा, गेट का करा दूंगा, और इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी इस पे एक क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। चलो देखो, प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ डायरेक्ट वर्नियर, ठीक है। प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ, प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ डायरेक्ट वर्नियर, बहुत काम आता है यार ये तो साइड पे। प्रैक्टिकल है, सॉरी। यूसेज ऑफ डायरेक्ट वर्नियर, देखो बहुत ध्यान से। अब मुझे क्या करना है, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, इसे समझने के लिए एक सिचुएशन देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये 1 सेंटीमीटर है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। और बहुत ध्यान से देखिए, या मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इधर बना देता हूँ दोस्त, देखो बहुत ध्यान से। चलो, लाइन है अपने पास, तो इससे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इधर इधर कर लेता हूँ। इसका कलर मैं आपको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसे सीधा कर देते हैं, ठीक है। अब सीधा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखना, ये आपका हो गया दोस्त 1 सेंटीमीटर, इसे 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। और आगे देखो, इसे और एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। ठीक, ये मैच कर गई ना, नहीं मैच कर रही है, कोई नहीं, थोड़ा बड़ा ही बना देते हैं, क्योंकि मुझे इस पोर्शन का काम है, इस पोर्शन का काम है, इसलिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, सुनो बहुत ध्यान से, प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ या साइट यूसेज ऑफ, साइट यूसेज ऑफ वर्नियर या डायरेक्ट वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर। देखिए, इस बार थोड़ी सी बड़ी स्केल में बना दूंगा, ताकि राइट हैंड साइड वाला पोर्शन मेरे लिए क्या हो जाए, यूज में आ जाए, देखो, ठीक है।
ये देखिए अब आ जाएगा, अब परफेक्ट है, ठीक है ना। अब देखो बहुत ध्यान से, ये देखिए इसे बोल देते हैं 1 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर है, इधर 0 है कहीं, इधर आपका कहीं 0 सेंटीमीटर है, क्लियर है। 1 सेंटीमीटर के बाद ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे एंड सो ऑन, सो दिस इज 2 सेंटीमीटर। अब बन जाएगी बढ़िया। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, होमवर्क मतलब मैंने आपको साइड पे बोला कि यार एक काम करो, ये लेंथ मेजर करके आओ। कौन सी, ये आपको सामने दिखा रहा हूं, इतनी। देखो ये लेंथ मेजर करनी है यहां से, इतनी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। तो ये लेंथ आपको मेजर करनी है, ठीक है, सीधी है ना। चलो देखो, मतलब ये जीरो से लेके कहां तक है, 1.5 और 1.6 के बीच में है, यहां तक है, यहां तक है। तो ये जो लेंथ है लाइन की, ये जो लेंथ है लाइन की, या तो ये 1.5 सेंटीमीटर से बड़ी है और 1.6 सेंटीमीटर से छोटी है, तो इसकी रेंज कितनी हो गई, 1.5 सेंटीमीटर से 1.6 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई दोस्त, है ना। 1.5 से 1। अब साइड पे ऐसा क्या करेंगे कि ये जो इतनी सी डायमेंशन है, इतनी सी जो डायमेंशन है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। क्या करना है देखो, यही तो ट्रिक है, यही चीज तो आपको सीखनी है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जितना गैप है वहां पर मैं वर्नियर रखूंगा, वहां पर मैंने क्या किया, अपने वर्नियर को यहां प्लेस किया। वर्नियर को जब मैंने प्लेस किया तो ये देखो, पहली रीडिंग यहां आई, दूसरी रीडिंग यहां आई, तीसरी रीडिंग यहां आई, मान लेते हैं चौथी रीडिंग यहां आ गई। तो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और ये अब आपने देखा कि वर्नियर की कौन सी ग्रेजुएशन नीचे मेन स्केल से मिल रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, उसके बाद तो सारी मिलेंगी। चौथी रीडिंग मिल रही है, चौथी ग्रेजुएशन मिल रही है किससे, मेन स्केल से। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बची हुई लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, 4.4 mm हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, 1.54 सेंटीमीटर। देख रहे हैं आप लोग कितने माइन्यूट हम लोग चले गए हैं, 1.54 सेंटीमीटर। क्या किया आपने, जो ये बची हुई लेंथ है, आपने वर्नियर को यहां पर जस्ट 0 पर रखा और आपने ये देखा कि वर्नियर का कौन सा ग्रेजुएशन मेन स्केल से मैच कर रहा है, तो ये कर रहा है चौथा ग्रेजुएशन। समझ में आ गई, चौथा ग्रेजुएशन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा अगर मैच कर रहा है तो मतलब ये वाली जो लेंथ है, ये जो 1 mm के बीच वाली जो लेंथ है, ये कितनी हो जाएगी, 0.4 mm हो जाएगी। 0.4 का मतलब क्या हो गया, ये लेंथ कितनी है, 1.54 सेंटीमीटर, 1.54 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है, ये है इसका प्रैक्टिकल यूसेज। तो साइड पे ऐसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कभी नेक्स्ट क्लास में, अभी तो मैं इमेज नहीं ला पाया हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, साइट की फोटो खींची हुई है, तो वहां से भी आप क्लियर एक्सप्लेन मतलब विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये है डायरेक्ट वर्नियर का साइट यूसेज, ठीक है। फटाफट ड्रॉ कर लीजिए और अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है रेट्रोग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड वर्नियर को देखेंगे, पहले इतना लिख लीजिए फटाफट। आगे बढ़ा जाए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्नियर है रेट्रोग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड वर्नियर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, रेट्रोग्रेड वर्नियर। क्लियर है, चलिए अगली हेडिंग डाल देते हैं। देखो ये क्या है, बिल्कुल वही है, वर्नियर है, बस क्या है, प्रोसीजर चेंज हो गया। मैं आपको बताता हूं क्यों प्रोसीजर चेंज हुआ है। जनरली क्या होता है ना, कुछ लोग राइट हैंडेड होते हैं, कुछ लोग उल्टे हाथ से लिखते हैं। मतलब आपको इधर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मुझे फेस कर रहे हैं, आप मेरे हैंड मूवमेंट को देखना। फॉर एग्जांपल मुझे क्या पसंद है, इस तरफ जाके रीडिंग, मतलब राइट हैंड साइड की रीडिंग्स मुझे ज्यादा अच्छी लगती हैं, देखने में मैं इजीली पढ़ पाता हूं। और कुछ लोग क्या होते हैं जो लेफ्ट ब्रेन से सेंस करते हैं और प्रोसेस करते हैं, तो अगर मैं उनके सामने इधर ज्यादा लिखा हुआ दिखा दूं तो क्या करेंगे, वो इधर प्रोसेस जल्दी कर लेंगे। तो उसको देखते हुए क्या किया गया, दोनों तरीके के सिविल इंजीनियर, चाहे राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो,
दोनों को देखते हुए हमने एक और स्केल बना दी जो कि है रेट्रोग्रेड वर्नियर। देखो दैट इज रेट्रोग्रेड वर्नियर। और एक और यूसेज भी है, कभी कभी हमें रीडिंग राइट की तरफ, कोई ऐसी, मान लीजिए कोई एक माइक्रो प्रोसेसर है जो किस तरफ बना हुआ है, राइट की तरफ बना हुआ है। मान लीजिए कोई एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है जो लेफ्ट की तरफ बना है, अब आपको वहां पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसकी लेंथ मेजर करनी है, तो कैसे मेजर करोगे? रेट्रोग्रेड वर्नियर। ठीक है, देखो कैसे, रेट्रोग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड वर्नियर बना के दिखा देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा सर बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो बना के दिखा देता हूं मैं आपको। अगेन मुझे क्या चाहिए, एक स्केल चाहिए। ठीक है, अब सीधी है ना? हाँ ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, और ये 2 सेंटीमीटर, 2.1, 2.2, 2.3, और इधर 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 ऐसे है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पर मैं वर्नियर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो आपने देखा मेन स्केल किस डायरेक्शन में बढ़ रही है? मेन स्केल आपकी बढ़ रही है लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, हाँ ना, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रही है। वर्नियर स्केल में हम क्या करते हैं, अब यहां पर 0 रखते हैं, और ये 1 ग्रेजुएशन, 2 ग्रेजुएशन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10, 9 और ये 10। आप देख रहे हैं, दिस इज वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल देख रहे हो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ रही है वर्नियर स्केल। अगर ये ऐसी बढ़ रही है, अब बहुत ध्यान से देखना दोस्त, मेन स्केल कम से कम कितना मेजर कर सकती है? एस। मेन स्केल कम से कम कितना मेजर कर सकती है? एस। वर्नियर स्केल कम से कम कितना मेजर कर सकती है? वर्नियर स्केल में ग्रेजुएशन की लेंथ है वी। अब यहां पर वी बड़ा है एस से, आप देख सकते हैं नीचे 10, नीचे 11 ग्रेजुएशन, ऊपर 10 ग्रेजुएशन। मेन स्केल की 11, देख रहे हो ना 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नीचे 11 ग्रेजुएशन, ऊपर 10 ग्रेजुएशन। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर 10 ग्रेजुएशन है, नीचे 11, तो नीचे की 11 को अगर ऊपर की 10 से मिलाओगे तो 10 वाली को दूर दूर रखोगे कि नहीं रखोगे? हाँ कि ना? भाई आपके पास माचिस की तीलियां हैं, ठीक, आपने एक लाइन के नीचे 11 तीलियां रखी और ऊपर 10 तीलियों को आपको मैच कराना, तो आप 10 वाले को थोड़ा दूर दूर रखोगे ना ताकि मैच कर जाए, वही चीज हमने यहाँ की है। तो लेट लेंथ ऑफ वन ग्रेजुएशन इन मेन स्केल इज एस, लेंथ ऑफ वन ग्रेजुएशन इन वर्नियर स्केल इज वी। ये ध्यान रखना है आपको। लेट लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ वन ग्रेजुएशन, let length of one graduation in main scale is s, let length of one graduation in vernier scale, let length of one graduation in vernier scale is, वर्नियर स्केल में कितना हो जाएगा? ये v है ना? अब एक चीज देखो बहुत ध्यान से, आपने यहां पर क्या देखा कि ऊपर की 10 ग्रेजुएशन, नीचे की 11 ग्रेजुएशन है, या अगर मैं n के टर्म में बोलूं, n ग्रेजुएशन ऑफ वर्नियर स्केल मैचेस विद दी n+1 ग्रेजुएशन ऑफ मेन स्केल, हाँ कि ना? तो यहां पर देखो मैं क्या लिख सकता हूं, n ग्रेजुएशन ऑफ n ग्रेजुएशन ऑफ वर्नियर स्केल मैचेस विद
n+1 ग्रेजुएशन ऑफ मेन स्केल, ऑफ मेन स्केल। अब आप देखो, एक ग्रेजुएशन की लेंथ s है, n ग्रेजुएशन की लेंथ कितनी हो जाएगी, एक ग्रेजुएशन की लेंथ v है, वर्नियर स्केल में एक ग्रेजुएशन की लेंथ v है, n ग्रेजुएशन की लेंथ कितनी हो जाएगी, nv हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो n इंटू वी, n इंटू वी इज इक्वल टू, मैच करा रहे हैं ना, एक ग्रेजुएशन की लेंथ s है, n+1 ग्रेजुएशन की लेंथ कितनी हो जाएगी, n+1 इंटू एस। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं nv इज इक्वल टू n+1 इंटू एस। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर यहां पर 1 आ गई। सेम बिल्कुल वही प्रोसीजर हो जाएगा, बस कुछ कुछ डिफरेंस आएंगे, माइनस प्लस के डिफरेंस आएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो लीस्ट काउंट देखते हैं, कम से कम ये जो कॉम्बिनेशन है कम से कम कितना मेजर कर पाएगा, कम से कम कितना मेजर कर पाएगा, बहुत ध्यान से सोचना है आपको, कम से कम ये कॉम्बिनेशन कितना मेजर कर लेगा। अब यहां पर s माइनस वी नहीं होगा क्योंकि v बड़ा है, उस बड़े में से छोटा अगर आप घटाओगे तो जो बची हुई डिस्टेंस है वो मेजर कर ले जाएगा ये कॉम्बिनेशन मेन स्केल और वर्नियर स्केल का। तो लीस्ट काउंट यहां पर क्या हो जाएगा, s माइनस वी नहीं होगा पिछली बार की तरह, यहां पर होगा v माइनस एस, यहां पर क्या हो जाएगा v माइनस एस। तो लीस्ट काउंट देखते हैं क्या होता है। तो लीस्ट काउंट इज यहां पर v माइनस एस होगा। वाई, रीजन क्या है, बिकॉज v इज ग्रेटर देन s, बिकॉज v इज ग्रेटर देन s, v बड़ा है किससे, s से, ठीक है। अब देखो, अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 अभी हमने देखी थी ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो बहुत ध्यान से, इक्वेशन 1 कहां पर है, ये है, nv इज इक्वल टू n+1 इंटू एस, nv इज इक्वल टू n+1 इंटू एस, n+1 इंटू एस, ये ध्यान रखना, ये इक्वेशन थी। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से v के टर्म्स में यहां पर पुट कर सकता हूं, तो v को मैं क्या, v को मैं क्या लिख सकता हूं, n+1 इंटू एस डिवाइड बाई n, ये लिख सकते हैं ना, ये इक्वेशन यहां पर पुट कर दी। तो लीस्ट काउंट इज v की जगह क्या लिख सकता हूं, n+1 इंटू एस डिवाइड बाई n माइनस का s, ठीक है। एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आपके पास आ गया n अगर आपके पास एलसीएम आ गया तो ये ns हो जाएगा और ये प्लस का s हो जाएगा माइनस का s हो जाएगा। तो दिस इज द लीस्ट काउंट। तो यहां से आप देख सकते हैं s से s को मैं क्या कर सकता हूं, काट सकता हूं, है ना, ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो सेम वही चीज बन गई, ns बाई n बन गया लीस्ट काउंट। तो देखो लीस्ट काउंट इज s अपॉन, ये फॉर्मूला आपका बन गया फॉर रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो यहां पर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या है, देखो s कितना था इस डायग्राम में, देखो s 1 mm है और कितनी ग्रेजुएशन है आपकी वर्नियर स्केल में, 10 है कि नहीं है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना मेजर कर लेगा, यहां से हम निकाल सकते हैं, यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो s की वैल्यू कितनी है, s आपका है 1 mm और नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ ग्रेजुएशन इन वर्नियर स्केल, ये कितने हैं, 10 हैं, ये आपके कितने हैं, 10 हैं। क्लियर हो रही है ये वाली बात। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट आपका हो जाएगा, दोस्त, लीस्ट काउंट इज s अपॉन n, दैट इज 1/10 यानी 0.1 mm। देख रहे हैं आप, 0.1 mm भी आप मेजर कर सकते हैं। तो रेट्रोग्रेड वर्नियर कैन मेजर अप टू 3 डायमेंशन, 1-1 सेंटीमीटर, 1-1 mm और 0.1 mm। रेट्रोग्रेड वर्नियर विद कॉम्बिनेशन ऑफ मेन स्केल, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, रेट्रोग्रेड वर्नियर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मेन स्केल, रेट्रोग्रेड वर्नियर with combination of main scale
कैन मेजर अप टू 3 डायमेंशन, कैन मेजर अप टू 3 डायमेंशन। कौन कौन सी? एक एक सेंटीमीटर, एक एक mm और 0.1। हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो हम लोग कहां तक पहुंच गए, 0.1 mm। पॉइंट। और आपको दोस्तों जान के बड़ी खुशी होगी कि हम लोग इससे भी, हम मतलब ह्यूमन माइंड देखिए आप, ह्यूमन माइंड देखिए, हम लोगों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने क्या किया है, हम इससे भी ज्यादा और आगे गए हैं। हम कहां तक पहुंच गए हैं, 0.001 mm तक पहुंच गए हैं। हम फिजिकली उतना मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजर से, ईडीएम से। समझ रहे? उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा जब हम लोग क्या करेंगे, चेन सर्वे पढ़ेंगे, या फिर हम लोग लास्ट चैप्टर में जब थियोडोलाइट देखेंगे तो भी मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है? तो रेट्रोग्रेड वर्नियर। अब एक चीज और देखिए, ये नोट के फॉर्म में लिख देता हूं, ये क्वेश्चन अभी नहीं आया है, आ सकता है, इस पे स्टार मार्क कर देता हूं। डायरेक्ट वर्नियर का आ गया है, रेट्रोग्रेड वर्नियर का नहीं आया है, तो इस पे स्टार मार्क कर दिया मैंने। देखो एक चीज क्या है, ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, यहां पर एक चीज देखो कि मेन स्केल कहां से कहां आगे बढ़ रही है, फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रेट्रोग्रेड वर्नियर देखिए कहां से कहां मूव कर रही है, रेट्रोग्रेड वर्नियर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है। उल्टा हो गया, उल्टा हुआ। मेन स्केल में उल्टा था, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो इन रेट्रोग्रेड वर्नियर, वर्नियर स्केल प्रोपोगेट्स अपोजिट टू मेन स्केल, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं मेन स्केल प्रोपोगेट अपोजिट टू वर्नियर स्केल, क्योंकि मेन स्केल क्या होती है, मेजर होती है, इसके ऊपर हम वर्नियर रखते हैं, तो हम किसको ज्यादा वेटेज देते हैं, मेन स्केल को, तो इसलिए मेन स्केल के टर्म में लिखेंगे इन रेट्रोग्रेड वर्नियर, मेन स्केल वर्नियर स्केल प्रोपोगेट्स अपोजिट, या फिर ये भी लिख सकते हैं मेन स्केल प्रोपोगेट्स अपोजिट टू दैट ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल प्रोपोगेट अपोजिट टू दैट ऑफ द वर्नियर स्केल। समझ में आ गया? लिख देता हूं, देखिए नोट में लिख देता हूं, या एक चीज देख लो, हमने डायरेक्ट में किसकी लैंग्वेज में लिखा था तो सिमिलैरिटी रहेगी, हमने लिखा था वर्नियर के टर्म में लिखा था, तो यहां पर भी हम वर्नियर के टर्म में लिख देते हैं। तो इन रेट्रोग्रेड वर्नियर, इन इन रेट्रोग्रेड वर्नियर, इन रेट्रोग्रेड वर्नियर, वर्नियर स्केल propagates opposite to that of main scale, अपोजिट टू दैट ऑफ मेन स्केल। इतनी बात समझ में आ गई। अब छोटे छोटे दो वर्नियर और हैं, तो ये हमने देख लिया रेट्रोग्रेड वर्नियर। अब एक और चीज बहुत ध्यान से देखिए दोस्त, एक मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखिए मान लीजिए कि ये एक वर्नियर है और ये एक वर्नियर, मान लीजिए ये एक वर्नियर है, ये एक वर्नियर है। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर मैंने एक वर्नियर ऐसे रख दिया और एक वर्नियर ऐसे रख दिया, आई होप दिख रहा होगा आप लोग को, तो देखो एक ही साथ मैं इस डायरेक्शन में भी रीडिंग ले सकता हूं और इस डायरेक्शन में भी रीडिंग ले सकता हूं, लिख सकता हूं। इसे बोलते हैं डबल वर्नियर। व्हेन टू वर्नियर्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक, ओके, अब किसी भी डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर देखो कोऑर्डिनेट देख रहे हो, वाई कोऑर्डिनेट में भी एक्स कोऑर्डिनेट में भी क्या ले सकता हूं, लेंथ ले, मतलब मेजरमेंट ले सकता हूं अप टू 0.1 mm। तो कई जगह ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए एक मदरबोर्ड है, फॉर एग्जांपल एक मदरबोर्ड है, उनकी मुझे एक्स लेंथ भी मेजर करनी है, वाई लेंथ भी मेजर करनी है, तो एक ही साथ मुझे फिर एक ये काम नहीं करना होगा कि एक वर्नियर लेके आया और एक डायरेक्शन मेजर कर रहा हूं, फिर उसी वर्नियर को एक और डायरेक्शन में रख रहा हूं, एक ही साथ मैंने रख दिया, मेरा टाइम बच गया कि नहीं बच गया। तो इसे बोल देते हैं हम लोग डबल वर्नियर। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, डबल वर्नियर क्या होता है। डबल वर्नियर, double vernier, when two verniers are placed back to back, when two verniers are placed
when two verniers are placed back to back such that readings can be taken in any of two direction. Is डबल वर्नियर. अभी हमने एक कॉम्बिनेशन देखा ना, NH is equals to n division of vernier matches with the n+1 division of the main scale और n-1 division of the main scale. ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, एक और कॉम्बिनेशन होता है जहां पर हम क्या करते हैं, n division of vernier matches with the 2n-1 division of the main scale, that is known as extended vernier. तो ये नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं. हम कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री जहां पर हम काम कर रहे हैं. हम सॉफ्टवेयर, हम क्या कर रहे हैं, मदर हार्डवेयर की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हार्डवेयर इन द सेंस कंप्यूटर हार्डवेयर की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. और मान लीजिए मदरबोर्ड बना रहे हैं आप, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की आपको लेंथ मेजर करनी है, तो आप ये सब अगर आप बहुत माइन्यूट डिटेल्स पे जा रहे हैं तो अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग वर्नियर बना सकते हैं. तो वन ऑफ द वर्नियर इज एक्सटेंडेड वर्नियर. एक्सटेंडेड वर्नियर. तो एक्सटेंडेड वर्नियर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ठीक है. तो यहां पर मैं लिख देता हूं नोट के फॉर्म में, वर्नियर इन विच n division of n graduation of vernier scale matches with 2n-1 graduation of graduations of main scale. ठीक है. इन सारी चीजों को समझने के लिए एक मैं आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन करा देता हूं, और इसका ईयर है 2015, ठीक है. तो ईएससी का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूं. तो ये जितना हमने किया है लगभग आपको थोड़ा सा आइडिया बन जाएगा कि यार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे आते हैं. और गेट में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो गेट के जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो अब मैं आपको ये इसका गेट का क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है. अभी इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि क्या है, जो गेट में क्वेश्चन आया था उससे आधा ही कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो क्वेश्चन आया है उससे पूरा का पूरा ये सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जा रहे हैं. तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का, फिर ये लगभग हमारा ये चैप्टर, ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा. तो क्वेश्चन मैं आप लोग को लिखा देता हूं, और तो ये क्वेश्चन है, ठीक है. क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक मिनट. सो गाइज, ये लेक्चर मैं यहीं ओवर करता हूं, और इसके बाद वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, वर्नियर का क्वेश्चन कर लेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट भी हम लोग कवर कर लेंगे. तो आई होप आप लोग यार एंजॉय कर रहे हो सब्जेक्ट. बहुत बेहतरीन तरीके से हर चीज आप इमेजिन कर सकते हो और हर चीज आप साइड से रिलेट कर सकते हो. तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं आप लोगों को, जितना मेरा फील्ड एक्सपीरियंस है, 5 साल मैंने फील्ड पे जो काम किया है उसका जो समरी है इस सब्जेक्ट का, वो मैं आपको जरूर दूंगा. बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे गाइस. पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए. मिलेंगे अगली क्लास में. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच गाइस.